दूसरा प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, हमने यहाँ पे उसका चित्र बना लिया है। हालांकि हमने यहाँ पे आयत का चित्र बनाया है क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। तो आप मान कर चलेंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद आप सिद्ध करेंगे कि यह एक आयत है। तो इसमें दिया गया है कि विकर्ण बराबर हों, AC और BD बराबर हों, तो आप सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? देखिएगा, इसमें दो त्रिभुज हैं, ABC, ये वाला त्रिभुज लीजिए, और एक BDC, ये वाला त्रिभुज लीजिए। ये दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम करिए। जब सर्वांगसम कर देंगे तो ये वाला कोण B, ये पूरा कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों उसी के संगत भाग हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो चलिएगा हम करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज BDC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में, इस वाले त्रिभुज और एक इस वाले त्रिभुज में, पहले हमें ये वाला कोण इसके बराबर कर लेना है। तो चलिएगा, जो दिया गया है सबसे पहले BD और AC बराबर है, BD बराबर है AC, ये दिया गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या चीज बराबर है। तो ये AB बराबर है DC के, AB बराबर है DC के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ये दिया गया था कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा इसके बराबर, और एक चीज, क्या चीज उभयनिष्ठ है? BC उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC, ये तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। आप इसको लिख सकते हैं कि दिया गया था, दिया है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DCB के। तीनों भुजा बराबर हैं, भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये वाला कोण ABC, ये पूरा कोण ABC बराबर कोण DCB CP CT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हैं, क्योंकि AB समांतर है DC, और ये वाली रेखा BC तिर्यक रेखा इन्हें क्रमशः बिंदु B और C पर काटती है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, और ये क्या है? ये तिर्यक रेखा है, और ये कहाँ पे काटती है तिर्यक रेखा? B पर और C पर। इसको AB को बिंदु B पर काटती है और DC को बिंदु C पर काटती है। यहाँ पे हम आपको समझा दें, अगर दो रेखाएं हैं, मान लेते हैं ये दोनों समांतर हैं और इन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम इसी से सिद्ध करेंगे। हमें ये वाला कोण 90 अंश कर लेना है, और ये वाला कोण भी 90 अंश हो जाएगा। अगर किसी समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वह एक आयत है। तो देखिएगा, कोण B और कोण C, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। इसलिए कोण ABC प्लस कोण
DCB बराबर 180 अंश। एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। अब कोण ABC और कोण DCB बराबर हैं, तो यहां पे चलिए हम किसी एक में बदल लेंगे। कोण ABC प्लस इसको हम बदल लेंगे, देखिएगा यहां इतना बराबर है इतना के, कोण ABC में ही बदल लेंगे तो बराबर 180 अंश छोड़ दे रहे, अभी बाद में लिखेंगे। तो 2 कोण ABC हो गया बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 अंश का आधा करेंगे तो हो जाएगा 90 अंश। तो कोण ABC बराबर है कोण DCB के, तो ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। अतः यहां से सिद्ध हो चुका है कि ये जो समांतर चतुर्भुज दिया गया था वो एक आयत है। समांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण 90 अंश का हो जाता है तो उससे प्रूव्ड हो जाता है कि वो एक आयत है।